హెచ్‌పివి వ్యాక్సిన్ డ్రైవ్‌ను ప్రధాని మోడీ ప్రారంభించారు. దేశవ్యాప్తంగా 14-15 ఏళ్ల బాలికలకు ఉచితంగా హెచ్‌పివి టీకా వేయనున్నారు. రాజస్థాన్ అజ్మీర్ వేదికగా వ్యాక్సినేషన్ ప్రారంభించారు. 4 రకాల గర్భాశయ క్యాన్సర్ల కట్టడి లక్ష్యంగా టీకాను ప్రారంభించారు. బాలికలకు 2 డోసుల్లో గార్డాసిల్ 4 టీకా ఏటా 1.15 కోట్ల మంది బాలికలకు టీకాలు వేయనున్నారు. चिकित्सा की बात करते हैं और यहाँ पर 14 वर्ष की जो किशोरी है उसे एचपीवी वैक्सीन लगाई गई है। प्रधानमंत्री यहाँ पर खुद मौजूद हैं। कुछ ही देर में अजमेर में एक सार्वजनिक मंत्रिमंडल में मेरे साथी भगीरथ चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा जी, दिया कुमारी जी, संसद में मेरे साथी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, उपस्थित अन्य मंत्रीगण, अन्य महानुभाव और राजस्थान के मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं पूज्य संतों का बहुत आभारी हूं कि हमें आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पूज्य संतगण यहां मौजूद है। साथियों, अजमेर आस्था और शौर्य की धरती है। यहां तीर्थ भी है और क्रांति वीरों के पद चिन्ह भी है। अभी कल ही मैं इजराइल की यात्रा को पूरा करके भारत लौटा हूं। राजस्थान के सपूत मेजर दलपत सिंह के शौर्य को इजराइल के लोग आज भी गौरव से याद करते हैं। मुझे भी इजराइल की संसद में मेजर दलपत सिंह जी के शौर्य को नमन करने का सौभाग्य मिला। राजस्थान के वीर बांकुरों की इजराइल के हाइफा शहर को आजाद कराने में जो भूमिका थी, मुझे उसका गौरव गान करने का अवसर मिला है। साथियों, कुछ समय पहले ही राजस्थान में भाजपा की डबल इंजन सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं। मुझे संतोष है कि आज राजस्थान विकास के नए पथ पर अग्रसर है। विकास के जिन वायदों के साथ भाजपा सरकार आपकी सेवा में आई थी, उन्हें तेजी के साथ पूरा कर रही है। और आज का दिन विकास के इसी अभियान को तेज करने का दिवस है। थोड़ी देर पहले यहां राजस्थान के विकास से जुड़ी करीब 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में नई शक्ति जुड़ रही है। ये सारे प्रोजेक्ट्स राजस्थान की जनता की सुविधा बढ़ाएंगे और राजस्थान के युवाओं के लिए
रोजगार के भी अवसर पैदा करेंगे। साथियों, भाजपा की डबल इंजन सरकार लगातार युवा शक्ति को सशक्त कर रही है। 2 साल पहले तक राजस्थान से भर्तियों में भ्रष्टाचार और पेपर लीक की ही खबरें चमकती रहती थी, आती रहती थी। अब राजस्थान में पेपर लीक पर लगाम लगी है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। आज यहां इसी मंच से राजस्थान के 21,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। मैं इस बदलाव के लिए, नई नौकरियों के लिए, विकास के सभी कामों के लिए राजस्थान के आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज वीरांगनाओं की इस धरती से मुझे देश भर की बेटियों के लिए एक अहम अभियान शुरू करने का अवसर मिला है। जहां अजमेर से एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है। साथियों, हम सब जानते हैं कि परिवार में जब मां बीमार होती है तो घर बिखर सा जाता है। अगर मां स्वस्थ है तो परिवार हर संकट का सामना करने में सक्षम रहता है। इसी भाव से भाजपा सरकार ने महिलाओं को संबल देने वाली अनेक योजनाएं चलाई है। साथियों, हमने 2014 से पहले का वो दौर देखा है जिसमें शौचालय के अभाव में बहनों बेटियों को कितनी पीड़ा, कितना अपमान झेलना पड़ता था। बच्चियां स्कूल छोड़ देती थी क्योंकि वहां अलग टॉयलेट की सुविधा नहीं होती थी। गरीब बेटियां सैनिटरी पैड्स नहीं ले पाती थी। पहले जो सत्ता में रहे उनके लिए ये छोटी बातें थी। इसलिए इन समस्याओं की चर्चा तक नहीं होती थी। लेकिन हमारे लिए ये बहनों बेटियों को बीमार करने वाला, उनके अपमान से जुड़ा संवेदनशील मसला था। इसलिए हमने इनका मिशन मोड पर समाधान किया। साथियों, गर्भावस्था के दौरान कुपोषण माताओं के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा होता था। हमने सुरक्षित मातृत्व के लिए योजना चलाई। मां को पोषक आहार मिले, इसके लिए 5,000 रुपया बहनों के खाते में जमा करने की योजना शुरू की। मां धुएं में खांसती रहती थी,
लेकिन उप तक नहीं करती थी। हमने कहा ये नहीं चलेगा और इसलिए उज्ज्वला गैस योजना बनी। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि भाजपा सरकार सत्ता भाव से नहीं